हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आशा है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लगातार देखते आ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में लास्ट 2 क्लासें बची हैं। आज और कल में दोनों क्लासें पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हम कोई नया इतिहास का कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, हम वही टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हम पढ़ रहे थे हमने पढ़ा करण सिंह, अमर सिंह फर्स्ट और जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। आज हम जगत सिंह के पुत्र उत्तराधिकारी जिनका नाम था राज सिंह, तो जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे राज सिंह, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। राज सिंह वो शासक थे या वो मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा लाखा की याद दिला दी थी। बात करें राज सिंह की, राज सिंह से पहले जगत सिंह प्रथम, उनके पिताजी कर्ण सिंह और उनसे पहले जो इनके परदादाजी थे अमर सिंह जी, उन्होंने मुगलों के साथ संधि कर ली थी, लेकिन राज सिंह उस संधि को नहीं मान रहे थे। राज सिंह ने क्या किया, मुगलों के जो भी संधि की शर्तें थी सबको तोड़ना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि इन्होंने मेवाड़ के जो शासक हुए, प्रतापी शासक महाराणा प्रताप, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, उसी प्रकार महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के ये पथ पर चलने वाले थे। बात करेंगे राज सिंह की। राज सिंह का शासनकाल रहता है सन 1652 से 1680 तक। इनके पिता की मृत्यु के बाद, देहांत के बाद शासक कौन बनता है? राज सिंह। पहले राज सिंह की बात करें तो मैं तुम्हें राज सिंह की उपाधियों के बारे में बताता। देख सुने, उपाधियां इनके पास उपाधि थी, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। राज सिंह के पास कौन सी उपाधि थी? तो ध्यान रखिए, राज सिंह को कहा जाता था विजय कटकातु या सेनाओं को जीतने वाला। तो सेनाओं, इसका अर्थ था सेनाओं को जीतने वाला, सेनाओं को जीतने वाला। ध्यान रखें। दूसरी उनके पास एक उपाधि और थी, हाइड्रोलिक रूलर। ध्यान रखें, हाइड्रोलिक रूलर जो था, जो कि मेवाड़ की बातें नहीं मानते थे, इस कारण इनके उपाधि, मुगलों की बातें नहीं मानते थे, इस कारण इनके उपाधि और दी गई थी, हाइड्रोलिक रूलर। बात करें ये 2 उपाधियां किसकी हैं? किसकी? राज सिंह की। उसके बाद बात करें, जब राज सिंह राजा बने तो इन्होंने एक पद्धति शुरू की, उस पद्धति का नाम था तुलादान पद्धति। देखो तुलादान पद्धति का क्या अर्थ है। तुलादान पद्धति इन्होंने शुरुआत करी, इसका तात्पर्य यह है कि ये सोने के आभूषणों को खुद के बराबर तोलते और सारा सोने का जो आभूषण इनके वेट के बराबर था, इनके वजन के बराबर था, वो जनता में बांट देते थे। ये पद्धति कहलाई तुलादान पद्धति। स्वर्णिम आभूषणों को जनता में बांट देना, क्या कौन सी पद्धति थी? तुलादान पद्धति। इन्होंने एक और पद्धति लागू की जिसे हम बोलेंगे टीका दौड़। क्या बोलेंगे? टीका दौड़। टीका दौड़ का अर्थ है कि राज तिलक धारण करने से पहले, राज तिलक, जैसे कोई राजा बनना है, उत्तराधिकारी जो था राजा बनेगा, तो राज तिलक धारण करने से पहले वो जंगल में जाकर शिकार करेगा। टीका दौड़ का मतलब है राज तिलक से पहले जंगल में शिकार करना, जंगल में शिकार, जंगल में शिकार करना। चलो, इतनी बातें हो गई। उसके बाद मैं बात बताऊं आपको 1656 की बातें मैं बताता हूं। जब राज सिंह मेवाड़ का शासक बनता है, उस टाइम मुगलों में शासक होता है सांजा। कौन? सांजा। और शाहजहां के 4 पुत्र थे। औरंगजेब सबसे छोटा पुत्र, दारा सिको, क्या नाम था दूसरे का? दारा सिको। तीसरे का नाम था मुराद
और चौथे का नाम था सूजा। ध्यान रखें, जब महाराज सिंह मेवाड़ के शासक राज सिंह शासक बनते हैं, उस टाइम मुगलों का जो शासक था वो था शाहजहाँ, और शाहजहाँ के 4 पुत्र थे जिनका नाम था औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और सूजा। औरंगजेब इनमें सबसे कूटनीतिक आदमी था। इसने क्या किया, दारा शिकोह को अपने पक्ष में लेकर मुराद और सूजा को मरवा देता है। उसके बाद ये लड़ता है दारा शिकोह से और दारा शिकोह को भी हरा देता है। जो युद्ध, इस युद्ध को बोला जाता है उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह का युद्ध होता है, जिसमें राज सिंह औरंगजेब की मदद करते हैं। राज सिंह कौन, मेवाड़ के शासक। यह युद्ध हुआ सन 1656 में, जब शाहजहाँ की स्थिति या शाहजहाँ बीमार रहने लगे थे। उस टाइम में राज सिंह ने मदद की औरंगजेब की और दारा शिकोह को हरा दिया था। और ध्यान रखें, राज सिंह और औरंगजेब में मित्रता थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपसी मतभेद होना शुरू हो गए थे। ध्यान रखें, मित्रता थी किस किस में, मित्रता थी औरंगजेब और राज सिंह में। लेकिन राज सिंह ने मुगलों की कुछ बातें नहीं मानी, तो इनमें आपस में मतभेद होना शुरू हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे कि इनमें आपसी कौन कौन से मतभेद के कारण थे, मतभेद क्यों हुआ, क्या क्या कारण थे, वो प्रत्येक एक एक कारण हम पढ़ेंगे। ये ध्यान रखें, राज सिंह का शासनकाल सन 1652 से 1680 तक रहा। उपाधिया विजय कटकातु की मतलब सेनाओं को जीतने वाला। हाइड्रोलिक रूलर इनके पास एक उपाधि थी। तुलातान पद्धति, अपने बराबर वजन का स्वर्ण आभूषण जनताओं में बांटते थे। टीका दौड़, राज तिलक धारण करने से पहले जंगल में शिकार करना पड़ेगा। मित्रता रही औरंगजेब और राज सिंह में, इसी कारण जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ मुगलों में 4 पुत्रों में, उसमें इन्होंने औरंगजेब की मदद करी और औरंगजेब को मुगलों का शासक बना देते हैं। इतनी बातें हो गई। चलो जी, अब देखेंगे मतभेद के क्या क्या कारण थे। अच्छी दोस्ती के बाद इनमें मतभेद का पैदा होना किस कारणों से था, बात करें। देखें, मैंने तुम्हें बताया कि राज सिंह ने औरंगजेब की मदद करी, लेकिन जब 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह जो शासक थे मेवाड़ के, प्रताप के उत्तराधिकारी, उन्होंने 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि कर ली थी। और कुछ संधि की शर्तें थी। संधि की पहली शर्त ये थी कि अगर चित्तौड़ मुगलों के पास था, चित्तौड़ मेवाड़ को दे दिया जाएगा, लेकिन उसका पुनर्निर्माण नहीं होगा। राज सिंह ने उसमें क्या किया, पहला देखो कारण, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण, पहली बात। खैर ये रुकवा दिया था पुनर्निर्माण, तो शाहजहाँ के टाइम में था। शाहजहाँ ने एक सेनापति को भेजकर रुकवा दिया था। अब दूसरा ध्यान रखें, दूसरा इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखें। सिहाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण, श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। देखें इधर बात करेंगे मतभेद का कारण। पहला बता दूं कि मेवाड़ मुगलों की जब संधि हुई तो उसमें कहा गया था कि चित्तौड़ दुर्ग तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन तुम उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते हो। जबकि राज सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया शाहजहाँ के टाइम में। शाहजहाँ ने अपने सेनापति भेजकर उसको रुकवा दिया था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी, ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। दूसरा था नाथ द्वारा मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है, सिहाड़ का वर्तमान नाम है नाथ द्वारा, जो राजसमंद जिले में स्थित है। ये हम लगातार देख रहे हैं क्या, मेवाड़ का इतिहास। इसकी हम बात करें, देखें इधर नाथ द्वारा की मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं डिटेल से। एक जगह है भारत में, उस जगह का नाम है वृंदावन। क्या नाम है, वृंदावन। और वृंदावन में एक मंदिर था। वृंदावन में सुनो, पहले ध्यान रखें, यहाँ वल्लभ संप्रदाय की पीठ थी।
वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे वल्लभाचार्य। और वल्लभ संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण के बचपन की जो उनकी फोटो थी या मूर्ति थी, बचपन की पूजा करते, श्री कृष्ण की बचपन की पूजा करते थे। इतना हो गया, ध्यान रखें। श्री कृष्ण जी की बचपन की पूजा करते थे वल्लभ संप्रदाय के लोग। यहां पर दो लोग रहते थे, पहला जिसका नाम था गोविंद, दूसरे का नाम था दामोदर। क्या नाम था? दामोदर। गोविंद और दामोदर रहते थे। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने आदेश दिवा दिया कि जितने भी हिंदुओं के मंदिर है उनको हम तुड़वा देंगे, उनको हम सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वाएंगे। इसी बात पर क्या होता है, 1669 में ये घोषणा होती है, लेकिन 1678 में जो गोविंद और दामोदर थे दोनों, ये यहाँ से श्री कृष्ण की मूर्ति को उठा लेते हैं और लेकर आ जाते हैं कहाँ? राजस्थान जो राजपुताना था वहां लेकर आ जाते हैं। तो ध्यान रखें कि वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय की पीठ थी। वल्लभ संप्रदाय की पीठ होने के कारण वहां पर श्री कृष्ण जी की पूजा होती थी, श्री कृष्ण के बचपन के रूप की पूजा होती थी। सब वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य कहलाते थे। दो व्यक्ति जो कृष्ण जी की पूजा करते थे, गोविंद और दामोदर ने क्या किया? वहां से कृष्ण जी की मूर्ति उठा लेते हैं और आ जाते हैं कहाँ? राजसमंद। 2 या 3 साल तक वो इस मूर्तियों को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन मेरी मूर्ति को लेकर किसी हवेली में रहते, वहां जहां मूर्ति रख देते वहां भजन पाठ करते, तो उसे कहा गया क्या? उसे कहा गया हवेली गीत। ध्यान रखें, एग्जाम में प्रश्न यही आता है कि हवेली गीत किस संप्रदाय से संबंधित है। ध्यान रखें, हवेली गीत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हवेली गीत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हम ध्यान रखेंगे हवेली जो गीत है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। 1668 में ये लेकर आ जाते हैं मूर्तियां, 3 साल तक इधर उधर इन मूर्तियों को लेकर घूमते रहते हैं। बात करें जब राज सिंह को ये बात पता लगती है तो राज सिंह ने क्या किया? सिहाड़ के अंदर, सिहाड़ जो वर्तमान में नाथ द्वारा है, वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर कहलाया नाथ द्वारा मंदिर या श्रीनाथ जी का मंदिर। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाते हैं और वहां पर मूर्ति स्थापित करवाते हैं। इतनी बातें हो गई सिहाड़ में। अब देखो, अब हुआ क्या था कि औरंगजेब ने मना कर रखा था कि हिंदू मंदिर को तोड़वा देंगे, और इसमें ये क्या करते हैं? राज सिंह क्या करेंगे? वहां मंदिर का निर्माण भी करवा देते हैं और उन लोगों को शरण भी दे देते हैं। जबकि औरंगजेब ने कह रखा था कि जो ये मूर्ति लेकर यहां से भाग कर गए हैं चोरी करके, इन लोगों को कोई शरण नहीं देगा। दूसरा कारण रहा मतभेद का, क्या? कि नाथ द्वारा का मंदिर का निर्माण। तीसरी बात करें मतभेद के कारण, सुने, जजिया कर क्या था? जजिया कर था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। जजिया कर की बात करें, सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने करी थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने करी? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत करी। उसके बाद इसकी शुरू रहता है और अकबर इसको बंद नहीं, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद इसको शुरू करता है फिरोज खा तुगलक। जैसे ही मुगलों का शासक बनता है अकबर जजिया कर को समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद पुनः लागू कर देता है और पुनः लागू करने के बाद फिर से समाप्त कर देता है। जजिया कर समाप्त हो चुका था, लेकिन जब औरंगजेब शासक बना मुगलों का तो ये जजिया कर को चालू कर देता है। तो ध्यान रखें, जजिया कर को पुनः शुरुआत किसने करी थी? तो आंसर आएगा औरंगजेब। तीसरा का क्या कारण रहा मतभेद का? जजिया कर। चौथा हम बात करें, मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। देखो एक बार ये 3 देख लेते हैं वापिस। चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया राज सिंह ने। सिहाड़ में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो कृष्ण जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्री कृष्ण के बचपन की पूजा होती है। ध्यान रखिए, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ की बात करें तो वो नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर है। तीसरे बात करें जजिया कर की, जो पुनर्शुरुआत किसने करी थी? औरंगजेब ने। इतना हो गया। उसके बाद देखें
3 कारण हो गए हैं मतभेद के। और देखें चौथा कारण हम देखेंगे। चौथा कारण अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। बात करें अजीत सिंह के पिताजी जसवंत सिंह, जो जिनकी औरंगजेब के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। अजीत सिंह की हत्या होने के बाद शासक बनना था, जसवंत सिंह की हत्या के बाद शासक बनना था अजीत सिंह। जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे, महाराजा जसवंत सिंह। बात करेंगे अजीत सिंह के बारे में। बताएं आपको, अजीत सिंह के साथ एक शासक थे वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़। जब जसवंत सिंह की हत्या हो जाती है, पहले ध्यान रखें जसवंत सिंह की हत्या होती है कहाँ? जसवंत सिंह की हत्या होती है जमरूद, जो काबुल में, जो काबुल अफगानिस्तान में जगह थी, वहां जसवंत सिंह की हत्या हो जाती है। और जब जसवंत सिंह की हत्या होती है उस टाइम महाराणा अजीत सिंह का जन्म भी नहीं हो रखा था, उनकी माता गर्भवती थी। उनकी माता गर्भवती थी, इस कारण जब ये इसको वीर दुर्गादास ले जाते हैं उनकी माता को और सिरोही में रखते हैं, वहां अजीत सिंह का जन्म होता है। जसवंत सिंह की हत्या के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब होता है कि वहां का अब कोई राजा नहीं रहेगा। इतनी बातें हो गई थी। अजीत सिंह, दुर्गादास चाहते थे कि अजीत सिंह को मैं राजा बना दूं। दुर्गादास अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए अजीत सिंह को लालन पालन करते हैं, बड़ा करते हैं। ये बात पता लगती है किसको? औरंगजेब को। और औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब क्या करता है? रतन सिंह की हवेली थी दिल्ली में जो रतन सिंह की हवेली थी उसमें अजीत सिंह और वीर दुर्गादास को बंदी बना लेता है। ये जैसे कैसे करके वहां से अजीत सिंह और दुर्गादास निकल जाते हैं, दोनों निकल जाते हैं, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ दिल्ली से, और आ जाते हैं राजपूताना में। कहाँ जाते हैं? राजस्थान में आ जाते हैं। ध्यान रखें, अजीत सिंह को दिल्ली के रतन सिंह की हवेली में बंदी बनाकर रखा गया था। अब हुआ क्या? कुछ दिन ये कहाँ रहते हैं? ये आए सिरोही आ जाते हैं। सिरोही आकर इनको शरण देता है। वहां का एक पंडित होता है जिसका नाम होता है जयदेव ब्राह्मण। सिरोही के पास एक गांव पड़ता था कालिंद्री, गांव का नाम ध्यान रखें, कालिंद्री। और कालिंद्री में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था जयदेव ब्राह्मण। क्या नाम था? जयदेव ब्राह्मण। जयदेव ब्राह्मण इनको शरण दे देता है। उधर औरंगजेब ने घोषणा कर रखी थी कि अगर कोई उसको क्या नाम है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को शरण दे देगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। ये बात जब पता लगी राज सिंह को, तो राज सिंह क्या करता है? मारवाड़ के शासक को, जो मारवाड़ के जो शासक है अजीत सिंह, उनको बुला लेता है और शरण देता है। शरण ही नहीं देता, उसके साथ साथ एक जागीर भी देता है। सुने, अब अजीत सिंह आया राज सिंह के पास। राज सिंह इन दोनों को शरण दे देता है। शरण देने के साथ साथ इनको एक जागीर देता है। वो जागीर थी केलवा की जागीर। अब सुने, अब वो औरंगजेब के साथ मतभेद का कारण इसलिए होना था कि अजीत सिंह को कोई शरण देगा वो औरंगजेब का विरोधी होगा। तो अजीत सिंह को शरण दी राज सिंह ने, तो राज सिंह शरण नहीं, उसके साथ एक जागीर और दे दी। कहाँ की जागीर? केलवा की जागीर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें। केलवा की जागीर है कि अजीत सिंह को राज सिंह ने कौन सी जागीर दी थी, तो ध्यान रखें केलवा की जागीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब ध्यान रखें, जागीर दे दी अजीत सिंह। अब अजीत सिंह और सुनो मारवाड़ और सिसोदियाओं का गठबंधन हो जाता है। तो ध्यान रखें, मारवाड़ और सिसोदियाओं का गठबंधन देखने को मिलता है इसमें। ये ध्यान रखिए, मारवाड़ सिसोदियाओं का गठबंधन देखने को मिलता है। इतनी ये था चौथा कारण। नेक्स्ट कारण की बात करें, प्रमुख कारण चारुमती विवाह। थोड़ा सा सुने इसको, चारुमती विवाह के बारे में। जो रानी थी चारुमती, ये अजमेर के पास जो किशनगढ़ है वहां की रानी थी। बात करेंगे चारुमती के बारे में। चारुमती अजमेर किशनगढ़ की रानी थी जिसे शादी करना चाहते थे औरंगजेब। कौन शादी करना चाहता था? औरंगजेब। लेकिन वो जो चारुमती थी वो शादी किससे करना चाहती थी? वो शादी करना चाहती थी राज सिंह से। राज सिंह से शादी होती है सन 1669 की मैं बात बताऊं।
राज सिंह की शादी होती है किससे? चारुमती से। तो ये बात औरंगजेब को भी औरंगजेब को पच नहीं रही थी कि शादी तो मेरी होनी थी चारुमती से, शादी कौन कर रहा था? राज सिंह। तो ये भी एक मतभेद का मुख्य कारण रहा। सुने शादी के बारे में। बारात लेकर जा रहे थे राज सिंह, उधर से औरंगजेब हमला बोल देता है राज सिंह के ऊपर। उसी टाइम हमने पढ़ा है कि जो भी हरावल सेना का नेतृत्व करेगा युद्ध में, वो शासक कहाँ का होगा? सलूम्बर का सामंत। सलूम्बर का सामंत वहाँ का शासक होगा। और उस टाइम सलूम्बर के शासक थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत, ध्यान रखें। अब राज सिंह बोलता है कि मुझे शादी करने जाना है, बारात जा रही है, रतन सिंह चुंडावत तुम जाओ और औरंगजेब से युद्ध करो। उस टाइम की बात है कि जब ये 1669 की बात है, उससे 1 या 2 दिन पहले ही रतन सिंह की शादी हुई थी। रतन सिंह क्या करे? युद्ध के लिए और आदेश आया है तो मानना जरूरी है। अपने महल से बाहर जाए, वापिस आ जाए, क्योंकि उनको जो रानी थी उनकी, हार्डी रानी, जिसका नाम ध्यान रखें, हार्डी रानी, जिनका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर। इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ में हार्डी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो हम ध्यान रखेंगे सहल कंवर। ओके। अब रतन सिंह चुंडावत बार बार बाहर जाए, बार बार भीतर आए, तो रानी को लग रहा था कि इनका मन नहीं है जाने का। तो लास्ट में रतन सिंह महल से बाहर आ जाते हैं और एक सैनिक को भेजते हैं कि जाओ रानी से कुछ निशानी लेकर आओ। रानी निशानी के रूप में एक सैनिक आया, रानी को बोलता है, जो हार्डी रानी सहल कंवर थी, कि राजा ने शासक ने, राजा ने आपसे कोई निशानी मंगवाई है। रानी क्या करती है? अपना सर काट कर एक थाली में रख देती है। रानी ने अपना सर रख दिया एक थाली में, बोल दिया कि जाओ ये राजा को निशानी दे देना। तो ये सहल कंवर है जो हार्डी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ध्यान रखें, सहल कंवर, चारुमती के विवाह के लिए अपना बलिदान दिया सहल कंवर ने, और सहल कंवर एक हार्डी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। इतनी बातें हो गई। ये था लास्ट कारण। चारुमती विवाह का भी मैंने बता दिया है हार्डी रानी के बारे में, कि हार्डी रानी का नाम था सहल कंवर, जिसने चारुमती विवाह के लिए अपना बलिदान दे दिया था, जो सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुंडावत से शादी हुई थी। ये बूंदी की रानी थी। इधर ध्यान रखें, तो चारुमती इनके पिता का नाम था रूप सिंह, ये अजमेर की थी, ध्यान रखें, रूपनगढ़ अजमेर जो अपन पढ़ते हैं। इतना हो गया। ये था 5वां कारण। और सुने मतभेद के कारण। 6ठा देखें। शाहजहां का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर। एक अकबर हम पढ़ चुके हैं, इसके था अकबर सेकंड। अकबर सेकंड आता है राजस्थान में, और कि मुगलों का, कि मेवाड़ों का कोई विद्रोह नहीं हो, इस कारण से आता है। लेकिन अकबर सेकंड को अजीत सिंह, वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह तीनों मिलकर ऐसा उकसा देते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है, अपने पिता के खिलाफ भी विद्रोह कर देता है। ये थे कारण मतभेद के। 6 कारण मैंने तुम्हें बताए। और बात ध्यान रखें, जो शर्तें हुई थी मेवाड़ मुगलों में, उन शर्तों को भी ये नहीं मान रहे थे। 1669 की बात करें, ये हो जाती है हार्डी रानी। अब हुआ क्या? 1669 की बात हुई। अब उसको अकबर को, औरंगजेब को लगा कि अब तो मेरे को हमला करना पड़ेगा। उससे पहले मैं बता दूं, ये जो बात मैं तुम्हें बताई थी अभी अजीत सिंह वाली, ये 1678 की बात है। और 78 में ही क्या नाम है इनको, कौन देता है शरण? राज सिंह। अब 1679 में आ जाता है राज सिंह पर हमला करने। कौन हमला करने? राज सिंह पर आ गया औरंगजेब। औरंगजेब आता है हमला करने, तो राज सिंह उससे गिरफ्तार तो नहीं होता, वो एक पहाड़ियों में चला जाता है। राज सिंह अधीनता भी स्वीकार नहीं करता है। और औरंगजेब पीछा करने के लिए, ध्यान रखें, औरंगजेब पीछा करने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है हसन अली खां। RAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि राज सिंह का पीछा करने के लिए औरंगजेब जिस व्यक्ति को भेजता है उसका नाम क्या है? ध्यान रखें, उसका नाम है हसन अली खां। इतनी बातें हो गई, ध्यान रखें। और राज सिंह का पीछा करने कौन गया था? हसन अली खां। और सुनो, जब वो हमला करने आता है उदयपुर में एक इनके राज सिंह के पिताजी थे जगत सिंह प्रथम, उन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर को ये तोड़वा देता है औरंगजेब। उसके बाद औरंगजेब उदयपुर से वापस चला जाता है, कुछ जब हाथ नहीं लगते राज सिंह। और 1680 में पहाड़ियों में ही राज सिंह की हत्या नहीं होती, सॉरी, राज सिंह का देहांत हो जाता है, राज सिंह मर जाते हैं। ये थी हसन अली की। हसन अली पीछे गया था, इतना मैंने बताया, इसने जगदीश मंदिर पर तुड़वा दिया था। ओके, ध्यान रखें, जो हार्डी रानी थी उन पर हमारे एक लेखक थे, उनका नाम था
मेघराज मुकुल, उन्होंने एक कविता लिखी है सेनानी के नाम से। कहा जाता है कि चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्राणी। सेनानी का मतलब है निशानी, कि निशानी मांगी थी चुंडावत शासक ने, तो जो हाडी रानी थी उन्होंने अपना सर काट कर दे दिया था। इतनी बातें हो गई। अब हम बात करें कहाँ देहांत हुआ राज सिंह का, तो राज सिंह का देहांत हुआ था कहाँ, पहाड़ियों में। जब वो औरंगजेब युद्ध करने आया था उस टाइम वो कहाँ चले गए थे, पहाड़ियों में। बात करेंगे बस अब इनका एक छोटा सा बच्चा है क्या, सांस्कृतिक उपलब्धियां कुछ मैंने बता दी, जो बची है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ध्यान रखें, श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया नाथद्वारा में। उसके बाद इन्होंने उदयपुर में एक कस्बा बसाया राजनगर नाम से। इन्होंने अंबिका माता का मंदिर, ध्यान रखें जगत अंबिका जयपुर में है, जिसका निर्माण कनकावती ने करवाया था अपने बेटे जगत सिंह की याद में। इन्होंने यहाँ करवाया अंबिका माता का मंदिर का निर्माण। उसके बाद ध्यान रखिए इनकी एक रानी थी जिसका नाम था रामरस दे, जिसने तिरुमुखी बावड़ी का निर्माण भी करवाया। उसके अलावा बात करेंगे राजसमंद झील का निर्माण करवाया राज सिंह ने 1662 से लेकर 1676 के बीच में गोमती नदी को रोककर। उसके अलावा हम बात करें, एक इन्होंने गणेश मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम था बोहरा गणेश मंदिर। बोहरा गणेश मंदिर, गणेश के मंदिर बहुत है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में है। उसके बाद बात करेंगे राज प्रशस्ति की हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।